दिल्ली में कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में तमाम पार्टियां राजधानी की कुर्सी के लिए अपना दमखम लगा रही है। 2 बार से दिल्ली की सत्ता पर केजरीवाल सरकार राज कर रही है। वहीं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो दिल्ली की राजनीति में जोर आजमाइश कर रही है। केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद को संभालने से लेकर सीएम का जेल जाना, फिर कई तरह के घोटालों में आरोपित पाए जाना दर्शाता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव जनवरी के महीने में काफी गर्म होने वाला है। वहीं बीजेपी आप के 2 कार्यकाल का चिट्ठा जनता के सामने परोस रही है। चुनाव से पहले दिल्ली के सामने कई मुद्दे हैं जिस पर इस बार के चुनाव को दिलचस्प बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के उन 5 चुनौतियों के बारे में जो हर पार्टी के लिए एक बड़े चैलेंज की तरह है। वो 5 चुनौतियां क्या क्या हैं? क्या उन चुनौतियों को जनता के समक्ष रखकर आप अपने आप को विधानसभा चुनाव में साबित कर पाएगी या निकल जाएगा बीजेपी कदम? आइए समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको शॉर्ट में हम बता देते हैं कि वो कौन सी 5 चुनौतियां हैं जिन पर हम करने वाले हैं इस वीडियो में बात। वायु प्रदूषण, गंदा पानी, झुलसा देने वाली गर्मी, कूड़े का पहाड़ और ट्रैफिक जाम। इन 5 मुद्दों पर हम करेंगे विस्तार से बात और जानेंगे कि कैसे दिल्ली की आने वाली सरकार के लिए ये चुनौतियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। दिल्ली और एनसीआर के लोग इस वक्त जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोग कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। दिल्ली के कई स्थानों पर 18 नवंबर 2024 की दोपहर 1 बजे तक AQI का स्तर 999 दिखा, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति में था। आपको हम नवंबर का डेटा इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये वक्त होता है जब दिल्ली में प्रदूषण अचानक बढ़ जाती है। दिल्ली से पहले पाकिस्तान के लाहौर में AQI ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। वहां प्रदूषण का स्तर 1900 के पार पहुंच गया था। दिल्ली में हर साल नवंबर-दिसंबर के समय हवा जो है वो जहरीली हो जाती है। खुली हवा में सांस लेने में लोगों को घुटन होने लगती है। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है प्रदूषण बढ़ने के मुख्य कारण। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुख्य कारणों में से लगातार बढ़ती गाड़ियों की संख्या, निर्माण, 24 घंटे जलने वाले कचरे के पहाड़, एयर कंडीशनर, थर्मल प्लांट से लेकर डीजल इंजन तक हैं। सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं जो हवा को प्रदूषित करती हैं। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने का सबसे बड़ा योगदान हवा का भी है। मॉनसून के बाद और ठंड से पहले पंजाब हरियाणा की ओर से दिल्ली की तरफ चलने वाली हवा पाकिस्तान की तरफ से आती है जिसमें धूल कणों की मात्रा काफी अधिक होती है। साथ ही पराली जलाने से निकलने वाले जहरीली धुआं भी आता है। दिल्ली में वाहनों की संख्या काफी अधिक है। यहाँ 25% PM 2.5 उत्सर्जन वाहनों से होने वाले प्रदूषण से होता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का एक कारण तापमान भी है। दरअसल सर्दियों में तापमान जब लगातार बदलता है तो ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा की परत बन जाती है जिससे वायु में फैले प्रदूषित तत्व सतह पर ही रुक जाते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है गंदा पानी। दिल्ली में जल संकट वैसे तो हर वर्ष गर्मी की समस्या है, पर इसका दुष्प्रभाव साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बढ़ती जनसंख्या की वजह से दिल्ली में पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो यह बात काफी हद तक सच भी है। जैसे दिल्ली की जनसंख्या में बीते 2 दशकों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, परंतु केवल जनसंख्या में वृद्धि ही दिल्ली में साल दर साल गहराते जल संकट का कारण नहीं है। विश्व के किसी भी शहर एवं खासकर राजधानी क्षेत्र की जनसंख्याओं में वृद्धि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर इससे उपजने वाली विभिन्न समस्याओं एवं जल संकट का मूल आबादी की बजाय आबादी द्वारा चुनी गई सरकार एवं उसके लिए कार्य करने वाली संस्थाएं हैं जो कि जीवन के मूल तत्वों में से एक जल भी उपलब्ध नहीं करवा पाती हैं।
दिल्ली वासियों को जल आपूर्ति करने की मुख्य जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड की है, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। अतः अपनी भूमिकाओं को समझते हुए वर्तमान सरकार ने इसके लिए कुछ प्रमुख कदम भी उठाए, जिसके अंतर्गत दिल्ली के प्रत्येक घरों में 700 लीटर मुफ्त पानी की व्यवस्था की गई। परंतु इसके बावजूद दिल्ली वासियों को दैनिक स्तर पर पानी की अनुपलब्धता एवं गंदे पानी से दो चार होना पड़ता है। तीसरी चुनौती की बारी आ गई है, आइए उसे भी आपको समझा देते हैं। तीसरी चुनौती है झुलसा देने वाली गर्मी। दिल्ली में कुछ सालों से गर्मियों में पारा 45 डिग्री के पार चला जाता है, जबकि गर्मी में औसतन तापमान 39 से 40 डिग्री रहता है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च से ही दिल्ली में पारा 30 डिग्री के ऊपर पहुंच जाता है और अक्टूबर तक इतना ही रहता है। इस साल मई और जून में गर्मी ने 74 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मई में औसतन तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च से ही दिल्ली में पारा 30 डिग्री के ऊपर पहुंच जाता है और अक्टूबर तक इतना ही रहता है। इस साल मई और जून में गर्मी ने 74 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मई में औसतन अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस और जून में 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इससे पहले 1951 की मई और जून में औसतन अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पार गया था। जुलाई में भी दिल्ली में औसतन अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा था, जो 10 सालों में सबसे अधिक था। कुछ सालों पहले तक नवंबर में तापमान गिरने वाला था और सर्दियां आ जाती थी, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इस साल 1 से 15 नवंबर के बीच न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर ही रहा। चलिए बात करते हैं चौथे चुनौती की, वो है कूड़े का पहाड़। देखिए, दिल्ली वालों के लिए सिर्फ सर्दी, गर्मी या प्रदूषण ही बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि कूड़े का पहाड़ भी बड़ी परेशानियों में से एक है। राजधानी दिल्ली में 3 लैंडफिल साइट्स हैं। ये वो जगह होते हैं जहां शहर भर का कूड़ा कचरा इकट्ठा किया जाता है। दिल्ली के ओखला, गाजीपुर और भलसुआ में लैंडफिल साइट हैं। तीनों साइट में कूड़े का पहाड़ बना हुआ है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 31 अक्टूबर 2023 तक ओखला साइट पर 36.62 लाख टन कचरा जमा हुआ था। भलसवा साइट पर 61.25 लाख टन का कूड़ा इकट्ठा था। सबसे अधिक 81.33 लाख टन कूड़ा गाजीपुर लैंड साइट पर था। दिल्ली में सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ गाजीपुर लैंडफिल साइट में ही है। जुलाई 2019 में इसकी ऊंचाई 65 मीटर तक पहुंच गई थी। यानी यहाँ कूड़े का पहाड़ इतना ऊंचा हो गया था कि वो कुतुब मीनार से बस 8 मीटर छोटा रह गया था। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की 2022 से 23 की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी के घरों से हर दिन 11,352 टन कचरा निकलता है। इसमें से 7,352 टन कूड़े को या तो रिसाइकलिंग कर लिया जाता है या फिर उससे बिजली बना ली जाती है, लेकिन बाकी का बचा 4,000 टन कूड़ा लैंडफिल साइट में डंप कर दिया जाता है। यानी हर दिन जितना कचरा निकलता है उसका 35% लैंडफिल साइट में डाल दिया जाता है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के 2022 से 23 की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी के घरों से हर दिन 11,352 टन कचरा निकलता है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और जिसमें से लगभग 7,000 टन कूड़े को रिसाइकल कर लिया जाता है, जिससे बिजली बना ली जाती है, और बाकी जो बचा हुआ 4,000 टन कूड़ा है लगभग, उसको इन्हीं लैंडफिल साइट्स में डंप कर दिया जाता है। यानी हर दिन जितना कचरा निकलता है उसका 35% लैंडफिल साइट में डाल दिया जाता है। आपको दोबारा ये डाटा बताने का हमारा यही तात्पर्य था कि आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में अगर एक घर से लगभग 11,000 टन कचरा निकलता है तो इतनी अधिक आबादी वाले शहर में कितने घर मौजूद हैं जहां से न जाने कितने टन कचरे हर दिन निकल रहे हैं। और इन लैंडफिल्स का बनना लाजमी सा हो जाता है। नतीजा ये होता है कि हर दिन इतना कचरा डंप होने के कारण कूड़े का पहाड़ बन जाता है। साइंस जर्नल रिसेंट की स्टडी बताती है कि लैंडफिल साइट के पास 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को अस्थमा, टीबी, डायबिटीज और डिप्रेशन की परेशानी होने का अधिक खतरा है। चलिए बात करते हैं हमारे इस वीडियो के सबसे आखिरी चुनौती के बारे में,
कि बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस की बात करें, उनके लिए यह विधानसभा चुनाव कितना चैलेंजिंग होने वाला है। और वो पांचवी चुनौती है ट्रैफिक जाम की। दिल्ली सरकार के 2023 से 24 के आर्थिक सर्वे से पता चलता है कि राजधानी में 85 लाख से अधिक गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। हर साल औसतन 6 लाख से अधिक नई गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। हर साल औसतन इतनी गाड़ियां उत्पाद हो जाती होंगी, इससे अधिक हो जाती होंगी, जो इतने लाख गाड़ियों का दिल्ली में जमावड़ा देखने को मिलता है। इसके अलावा हर दिन दिल्ली में 11 लाख से अधिक गाड़ियां आती हैं और जाती हैं। हर साल 2 व्हीलर और 4 व्हीलर 15% की दर से बढ़ रही हैं। इन सब के कारण दिल्ली वालों के लिए ट्रैफिक जाम की समस्या भी आम होती जा रही है। नीदरलैंड्स की एक संस्था है टॉम, जो हर साल ट्रैफिक इंडेक्स जारी करती है। इसके मुताबिक राजधानी दिल्ली दुनिया का 44वां सबसे कंजस्टेड शहर है। जी हाँ, यहाँ का कंजेशन लेवल 48% है, यानी यहाँ पर आपका ट्रैवल टाइम 48% अधिक है। इसे ऐसे समझिए कि आप मान लीजिए किसी जगह पर पहुंचने में 30 मिनट का समय ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली में यही समय 30 मिनट की बजाय 44 मिनट में पूरा होगा। यानी यहां इतना ट्रैफिक है कि जो रास्ता आधे घंटे में पूरा हो सकता है, उसी रास्ते को दिल्ली में पौने घंटे से ज्यादा समय लगता है। दिल्ली में 10 किलोमीटर का सफर तय करने में औसतन 21 मिनट 40 सेकंड का समय लगता है। सुबह के समय गाड़ियों की औसत रफ्तार 26 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि शाम के वक्त ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। दिल्ली वाले हर साल औसतन 81 घंटे यानी 3 दिन 9 घंटा ट्रैफिक में बिता देते हैं। दिल्ली पर अगर कोई राज करना चाहता है तो इन चुनौतियों को पार कर पाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि ये वो मसले हैं, ये वो मुद्दे हैं जो दिल्ली की सुबह के साथ हर दिन जगते हैं और रात होते ही काली रात में कहीं ना कहीं समा जाते हैं। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी जुटाई गई जानकारियाँ अगर आपके किसी भी काम आए तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं पूजा भारती आपको पल पल की अपडेट्स देती रहूंगी न्यूज़ वॉच भारत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।